हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के सभी पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। सीमेट एग्जाम में 2019 से लेकर के 2024 तक मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों को सॉल्व करके आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला कह रहा है कि एक मिक्सचर है जिसका कॉस्ट दे रखा 16.5 kg है। इसको कह रहा है कि एक 15 रुपीज पर केजी वाले और 20 रुपीज पर केजी वाले के साथ जो है 7:3 के रेशियो मिलाया गया। क्या ये बात सही है? चेक कर लेते हैं। देखिए, पहला मिक्सचर 15 रुपीज पर केजी का है, दूसरा मिक्सचर जो है 20 रुपी पर केजी का है। ओवरऑल जो कॉस्ट आ रहा है वो 16.5 आ रहा है। तो अगर यहाँ से मैं रेशियो निकालूं तो मेरा 7:3 आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। देख लेते हैं। देखिए 16.5 में से जब 20 में से 16.5 निकालेंगे तो 3.5 आएगा, रेशियो हो जाएगा। और 15 यहाँ 16.5 यहाँ, 16.5 में से जब 15 निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो 1.5 आएगा। डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 5 7 जा 5 3 जा, यहाँ पे 7:3 का रेशियो आ रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो जो एक बोथ स्टेटमेंट ट्रू, पहला यहाँ पे जहां पे पहला स्टेटमेंट फॉल्स का, इसे बोथ, सेकंड वाला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों फॉल्स है, तो ये गलत हो गया। और लास्ट वाला कह रहा था कि पहला फॉल्स है, तो ये भी ऑप्शन चला गया। तो आपके पास दो ऑप्शन बचे, बी और सी। अब इसमें से देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट को, चेक करिएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि आपके पास टोटल जो है इतने रुपए केजी राइस है। कह रहा है कि पहले एक को 8% प्रॉफिट पे सेल किया गया, रेस्ट को 16% प्रॉफिट सेल किया गया, ओवरऑल प्रॉफिट आपका 1400 आया है। तो कह रहा है कि जो 16% के प्रॉफिट पे सेल किया गया है उसका जो जो क्या क्वांटिटी है 750 है, ये बताया है। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, एक पार्ट को 8% के प्रॉफिट सेल किया गया, दूसरे को 16% के। ओवरऑल जो प्रॉफिट आपको हो रहा है 14%। आपने सारे क्वेश्चन आप एलिगेशन में लगाए हैं, और ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिना तर्क बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपने निकालो, ये देखिए कि क्वांटिटी का रेशियो क्या आ रहा है। तो 16 में से 14 जाएगा तो 2 आएगा रेशियो। और 14 में से 8 माइनस कर दीजिए आप, तो 6 आएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो रेशियो जो आएगा 1:3 आएगा। क्या आएगा? 1:, यही लिख देता हूं मैं, 1:3 आएगा। एक बात आप जानते हैं कि ये क्वांटिटी का रेशियो आया, और क्वांटिटी टोटल है 1000। यहाँ पे क्वांटिटी 1:3 के रेशियो में अगर मैं टोटल निकालूंगा तो 1+3 यानी 4 यूनिट बन रहा है। और 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप तो आ जाएगा 250 kg। तो 3 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी? 3 × 250। 3 × 250 करेंगे तो 750 आएगा। अब देखिए 3 यूनिट जो है वो 16% के प्रॉफिट पे बेचे जाने वाली क्वांटिटी है आपकी। तो इसका मतलब जो 16% पे क्वांटिटी ऑफ राइस, जो कि 16% प्रॉफिट पे सेल की गई है, उसकी जो क्वांटिटी आ रही है 750 आ रही है। क्वेश्चन में भी 750 दिया है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। इसी तरीके से अगर मैं पहले वाले पूछता राइस की क्वांटिटी क्या है, तो आसानी से आप निकाले थे 250, है ना। तो आसान था, ये भी आसान, दोनों क्वेश्चन आसान थे। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे कंटेनर है, उसमें 6 पार्ट जो है वाटर का है, 10 पार्ट मिल्क का है। कह रहे उसमें से कुछ आपने क्या कर लिया, मिक्सचर को ड्रॉ किया, निकाला उसमें से, और फिर जितना मिक्सचर निकाला उसमें उतना वाटर ऐड कर दिया, जिसके बाद रेशियो हाफ इंटू हाफ वाटर हाफ मिल्क। ये क्वेश्चन लगातार देखिए मैंने क्लास में भी करवाया है, वाइन और वाटर का क्वेश्चन। ये सीयूटी में पूछा जा चुका है, ये किसी और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तीसरी बार मुझे लगता है, और आपकी बात फिर सीमेट में पूछ रहा है। तो काफी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड, अगर किसी ने पढ़ा हुआ सही से उसको याद भी होगा। वाइन और वाटर का रेशियो वाला जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पे आया, बस खाली नंबर चेंज कर दिया उसने। क्या कहा आपसे? एक कंटेनर है, कह रहा है उसमें 10 पार्ट मिल्क का है, और कह रहा है इसमें 6 पार्ट क्या है, वाटर का है। अगर मैं मिल्क और वाटर का रेशियो निकालता हूँ तो आप देख रहे हैं कि 2 5 जा 2 3 यानी 5 और 3 आ रहा है। ये मिल्क है, ये वाटर है। अब इसमें से अगर आप कुछ मान लेते हैं मिक्सचर निकाल देते हैं, तो रेशियो तो बदल नहीं जाएगा। फिर कह रहा फिर उसमें जब बदलेगा सेम रेशियो 5:3 रहेगा, लेकिन जब उसमें उतना ही वाटर ऐड कर दे रहे हैं, तो कह रहा है कि हाफ वाटर हाफ मिल्क हो जा रहा है। हाफ वाटर हाफ मिल्क का मतलब ये हो गया
1:1 का रेशियो। भाई हाफ बाई हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 1:1 का रेशियो हो गया। वाटर ऐड करने के बाद 1:1 का रेशियो आ गया मिल्क एंड वाटर का। आपने जब वाटर ऐड किया तो मिल्क की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर मिल्क यहाँ पे 5 यूनिट है तो मिल्क यहाँ पे भी 5 यूनिट होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए आपको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 1:1 को क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये रेशियो बदल करके 5:5 हो गया। अब ये सही है, फाइनली रेशियो 5:5 हो गया। ये बताइए यहाँ पे अगर मैं टोटल मिक्सचर की बात करूँ कितना आ रहा है, 10 यूनिट। क्योंकि जितना निकाले थे उतना वाटर ऐड किया तो मिक्सचर की क्वांटिटी तो नहीं बदल रही है। तो टोटल यहाँ पे अगर आपका 10 आया है, यहाँ पे देख रहे हैं वाटर 3 है, यहाँ वाटर 5 है, ऊपर देखिए मिल्क है, ऊपर यहाँ पे वाटर है। तो वाटर और यहाँ मिल्क 3, यहाँ से 5, 3 से 5 का मतलब कितना इंक्रीज हो गया, 2 यूनिट इंक्रीज कर गया है। कितना टोटल आपका 10। तो कह रहा है कि मिक्सचर का कितना जितना ही वाटर इंक्रीज किया है, जितना ऐड किया, 2 यूनिट इंक्रीज करना मतलब 2 यूनिट आपने डाला है, तो उतना ही तो मिक्सचर आप निकाले थे। जितना मिक्सचर निकाले थे उतना ही वाटर ऐड किए थे। तो टोटल मिक्सचर अगर आपका 10 है, अगर उसमें 2 आपने वाटर आपने ऐड किया तो उतना ही मिक्सचर आपने निकाला होगा। तो कितना पार्ट होगा देख लीजिए, 2/10, 1/5। इसका मतलब है जो मिक्सचर ड्रॉ किया गया था टोटल का 1/5 ड्रॉ किया गया था। ये आपका आसानी से निकल, एक फिक्स पैटर्न है, ये कई बार हो चुका है, चौथी बार पूछा जा रहा है। और मैं इसको इस तरह से कराता हूँ, ठीक है। तो कई बार पूछा, इसको एक बार देखिए, वाई और वाटर का क्वेश्चन आपको क्लास 6 में कराया भी गया है। तो ये 1/5 यानी सी ऑप्शन है राइट आंसर। कह रहा 160 लीटर आपके फील्ड विद मिल्क एंड वाटर, 70% मिल्क है, 30% वाटर जो है टेकन आउट निकाले जाते हैं, जिससे टोटल आपका कितना हो जाता है, 55% वैकेट हो जाता है। जरा बताइए क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर कितनी। तो बहुत ही आसान है, मिक्सचर इक्वेशन का क्वेश्चन है। 70% मिल्क निकाला गया है, 35% वाटर है, और मिल्क के कितना ओवरऑल हो गया, 55% खाली हो गया। तो यहाँ से देखिए रेशियो निकालिए, कितनी कितनी क्वांटिटी आपने निकाली, अलग अलग देख लीजिए। तो 55 में से 30 जाएगा, 25% आएगा, रेशियो आएगा इधर आ जाएगा 15%। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो 5:3 आएगा। क्वांटिटी का रेशियो 5:3 जो निकाली गई। तो 5:3 मैंने टोटल यहाँ पे कितना मर रहा है, 8 यूनिट। ये क्वांटिटी का रेशियो आ गई, सॉरी क्वांटिटी 5:3 के, तो 5:3 अगर आपका टोटल क्वांटिटी बन रहा है यहाँ पे, और दिया कितना है यहाँ पे 160 लीटर। तो 1 यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 160 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो 5 अगर मिल्क निकालना है, 1 की 20 तो 5 की 100, और इसी तरीके से 1 की 20 तो 3 की 60। यानी वाटर जो है वो 60 है, मिल्क 100 है। कहाँ पे है, ऑप्शन इज राइट आंसर। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 100 में मान लो 100 लीटर मिल्क है, अगर आप 70% उसमें से निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 70 निकालेंगे, है ना। अगर मान लें कि 60 लीटर है, उसमें 30 निकालेंगे, 18 निकालेंगे, तो मिलकर कितना निकाल जाएगा, 88। 88 अगर आपने निकाल लिया 160 में से, देख लीजिए कितना परसेंट निकालना है, आप देख लीजिए। परसेंट में करोड़ निकालेंगे तो 55% लिखा है, वो भी आंसर में दिया भी, वेरीफाई भी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। निकल जाएगा, मुझे लगता है आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ये देखिए मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सब जान लीजिए कि आप ये सब कराया चुका है, हम लोग क्लास में करा चुके हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि एक मिल्कमैन है, कह रहा है कि 10 लीटर वाटर है, 90 लीटर आपका मिल्क है। आप ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पे जरा बताइए रेशियो कितना हो रहा है, 1:9। अगर मैं वाटर और मिल्क का रेशियो देखूं तो 1:9 हो रहा है। अब उसने क्या किया है कि 1/5 इसको आफ्टर सेलिंग 1/5 ऑफ टोटल क्वांटिटी। अच्छा बताइए टोटल क्वांटिटी यहाँ कितनी थी, 90 लीटर मिल्क था, 10 लीटर वाटर था, तो 100 लीटर जो है टोटल क्वांटिटी थी। इसका 1/5 निकालेंगे तो आ जाएगा, 5 से डिवाइड करिए, 20 लीटर। तो 20 लीटर जो है, 20 लीटर जो है उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। जब उसने बेच दिया तो जरा बताओ उसके पास कितना बचा मिल्क। अगर टोटल मिक्सचर कितना, मिल्क कितना बचा, तो आप देखेंगे 20 इसमें सेल किया है तो 80 लीटर हुआ। अब हमको एक बात बताइए, अगर यहाँ पे वाटर और मिल्क का रेशियो 1:9 है,
तो 20 लीटर सेल करने के बाद क्या उनका जो रेशियो है वो बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलता। आप जानते हो, आपके पास आधा मान लो 1 लीटर मिल्क है, अगर आप हाफ लीटर मिल्क पी जाते हैं सपोज दैट, इसका जो टेस्ट आपको लगता है आधे लीटर पीने के बाद, तो जो बचा हुआ मिल्क उसमें आपको वही टेस्ट लगेगा, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होती है। तो बेचने के बाद या पीने के बाद किसी भी सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो चेंज नहीं होती है, यानी रेशियो जो रहेगा 1:9 ही रहेगा। तो 80 लीटर में 1:9 अगर वाटर है, मिल्क है, तो जरा बताइए वाटर कितना हो जाएगा? आप निकालिए, 9 + 1 10 से डिवाइड करिए, 8 8 1 8, 8 लीटर मिल्क हो गया। और 72 लीटर, आप जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, 8 लीटर आपका वाटर हो गया, तो 72 लीटर क्या हो जाएगा आपका? मिल्क हो जाएगा। फिर उसने कहा था कि इसमें 20 लीटर अगर हम वाटर ऐड कर दें तो जरा बताइए कि रेशियो कितना हो जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन बना ली, इसमें दे नहीं रखा है। हाँ, कह रहा ही एड्स वाटर इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हिज सोल्ड। तो देखिए कह रहा कि इसमें जो वाटर ऐड किया जाता है, जितना आप सेल किए हो ना उतना ही वाटर ऐड कर दिया जाता है। तो 20 लीटर आपने सेल किया था तो 20 लीटर इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो बताया कि रेशियो कितना हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 20 अगर आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा, और ये आपका 72 हो जाएगा। इस तरीके से जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं था आपको, एक रेशियो दे रखा था 1:9, ये कभी बदलेगा नहीं। 100 लीटर का आपका मिक्सचर था, 1/5 यानी 20 लीटर आपने सेल कर दिया, 80 लीटर आपके पास बचा। 1:9 के रेशियो में आपने देखा कि 8 लीटर वाटर है, 72 लीटर आपका मिल्क है। आपने क्या किया कि 20 लीटर वाटर इसमें और ऐड कर दिया, तो रेशियो आपका हो गया 8 + 20 28 वाटर हो जाएगा। मिल्क तो आपका 72 है ही है, दोनों का रेशियो आपने निकाल लिया। फिक्स पैटर्न है, कह रहा कि 5 लीटर मिल्क है, उसमें से 500 लीटर मिल्क है, उसमें से आप 50 लीटर मिल्क को निकालते हो, उसमें फिर 50 लीटर वाटर मिला देते हो। यही काम आप 3 बार कर देते। 2 अनदर 2 मोर लिखा है, 3 बार दोहराते। जरा बताइए मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले काम किया करिए कि जितना लीटर निकालें लिखिए कितना परसेंट मिल्क निकाल रहे हैं। अगर आप 50 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं 500 में से, तो कितना परसेंट निकाल रहे हैं आप? 1/10 यानी 10%। 10% अगर आपने निकाल लिया तो बचा कितना आपके पास? 90%। कितना बचा मिल्क? 90%। 90% का मतलब हुआ 0.9। 90% बच रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? 0.9। अब इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोला जाता है। तो अगर आपको मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो आप आंख बंद करके बस इतना देखिए कितनी बार प्रोसेस चला, 3 टाइम्स चला है ना। तो अगर मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क? परसेंटेज ऑफ मिल्क का मतलब मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, ये आ जाएगा 0.79729। ये आ गई मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको परसेंटेज में निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72.9% मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। अगर वाटर पूछता तो इसी में से 100 में से 72.9 माइनस कर दी तो वाटर निकल के चले आएगा। तो बहुत ही आसान होता है, वही मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर होता है वही मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन होती है। जितनी बार करेगा उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से फिर मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लीजिए। आई होप आपको क्लियर होगा। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उन्होंने डायरेक्ट खाली मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली, तो 72.9 इसका आंसर हो जाएगा।